सिर कटवाए पैर टिकाए, ऐसा जो करते हैं प्रेम गली चलते हैं। जीते जी मर के दीदार किया करते हैं, प्रेम पाके जो मुर्शिद का जिया करते हैं। हर साथी है गुरु के दर्शन हो जाए, खुशियाँ जो मिलती है बिना वो वर्णन हो पाए। दिल भर आता है जुबान न कह पाती है, दिल से प्रेम की महक बड़ी प्यारी आती है। लज्जत से आए वो ना कह पाए बात ये प्यार की, गुरु के उपकार की। दिले जी घर में छुपा वो लिया करते हैं, प्रेम पाके जो मुर्शिद का जिया करते हैं। दुख की तमीज नहीं उस प्रेमी को होती है, उसके लिए तो सब गुरु की कृपा होती है। दुख में न रोता है, सुख में न खोता है, हर पल जुबा पे गुरु का ही नाम होता है। सहा सतनाम जी प्रेम का जाम जी, जो भी पी लेता है वो सब भुला देता है। दास के मीत ना गुरु बिन जिया करते हैं, प्रेम पाके जो मुर्शिद का जिया करते हैं। ऐसे प्रेमी न सिकवे गम किया करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, भाइयों की तरफ भी और बहनों की तरफ भी जो है महाअभियान इंसानियत की सेवा के फार्म जो हैं भरे जा रहे हैं। और हुजूर पिताजी के वचन हैं, भंडारों से भी बढ़कर फल मिलेगा, दुगनी चौगनी खुशियां मिलेंगी। 3 वचनों की तरह अगर आप इस अभियान में सेवा करना जरूरी समझेंगे तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। सेवा सत्संग सुमरण का फल हर अभियान में पहले से भी बढ़कर मिलेगा। जिसका जैसा पेशा है उसे उसी प्रकार की सेवा मिलेगी, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रवक्ता आदि। इनके अलावा परोपकार महाअभियान के जो फार्म हैं, जैसे
मरणोपरांत नेत्रदान, नियमित रक्तदान, शरीर दान, फेफड़े दान, दिल दान करने का प्रण, जीते जी गुर्दा दान करने का प्रण, कभी भी रिश्वत न देने का प्रण, कभी भी रिश्वत न लेने का प्रण, सर्विसमैनों के लिए विवाह में दहेज न लेने का प्रण, बच्चा नवजात शिशु गोद देने का प्रण, समलैंगिकता त्यागने का प्रण, भक्ति योद्धा बनने का प्रण, निःशुल्क मकान बनाकर देने का प्रण, हम एक हमारा एक का संकल्प लेने का प्रण, और महादानों का भी महादान का संकल्प फार्म। यदि आप किसी भी इंसान को बुराइयों से बचाकर मालिक की तरफ लगाते हैं तो ये महादानों का भी महादान है। इसके भी फार्म जो हैं भरे जा रहे हैं। तो भाई बहनों, आपसे विनती है, जिन्होंने अभी तक ये फार्म नहीं भरे हैं वो फार्म अवश्य करके भर लें, और जो सद्गुरु ने ये आपको वचन किए हैं इनका आपने पूरा पूरा लाभ उठाना है जी। श्री सुंदर कुमार सूरज कुमार इंसा भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद श्री साहब सिंह इंसा भजन बोलने के लिए तैयार रहें जी। और विनती करते हैं उन भाई बहनों से जो कर्नाटक से बाहर हैं वो जल्दी आके साथ संगत के साथ मिलके बैठे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आस। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जिसने अपना जन्म हीरा नाम जपन में लगा लिया, जिसने अपना जन्म हीरा नाम जपन में लगा लिया, जन्म मरण का चक्कर लंबा नाम जप के मुका लिया, जिसने अपना दुर्लभ जन्म मिला है हीरा, समय है मालिक मिलने का, अनमोल जीवन श्वास कीमती सब जुए में जिता दिया, जिसने अपना चौरासी लाख जून सवाई, मानस को प्रभु दी वड़ियाई, सरदारी मुक्तारी छोड़ के जी माया वगार में लगा दिया, जिसने अपना
इस जन्म में ही ज्ञान होए, नाम प्रभु का जप सके। जेल 84 से आत्मा को युक्ति पाकर छुड़ा लिया, जिसने अपना नाम पदार्थ बड़ा है सबसे, पर जीवों को कदर नहीं। जिसने खाया अमर हुआ, जिसने खाया अमर हुआ, शासत नाम जी ने बता दिया। जिसने अपना जन्म हीरा नाम जपन में लगा लिया, जन्म मरण का चक्कर लंबा नाम जप के मुका लिया। जिसने अपना धन धन सतगुरु तेरे आसरा, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। श्री साहब सिंह जी इंसा भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद श्री महेश इंसा बड़ौत से हैं, भजन बोलने के लिए तैयार रहें जी। एक बार फिर विनती करते हैं उन भाई बहनों से जो कन्नातों से बाहर हैं, वो जल्दी आके साध संगत के साथ मिलके बैठे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये जन्म मिला परधान, ये जन्म मिला परधान, कदर इसका पाले। तेरे पाप सभी कट जान नाम को कर ध्याले, कर ध्याले। ये जन्म मिला परधान, कदर इसका पाले। ये दुर्लभ जन्म मिला है, प्रभु मिलने की है बारी। काम काज खाने सोने में जाता इसे गुजारी। इस जन्म की कीमत जान, कदर इसका पाले। तेरे पाप सभी कट जान नाम को कर ध्याले, कर ध्याले। ये जन्म मिला परधान, कदर इसका पाले।
सब जूनों से उत्तम जूनी है मालिक ने बनाई। इस आगे पानी भरती 84 जून सवाई। दी सबसे अकल महान कदर इसका पाले। तेरे पाप सभी कट जान नाम को गर्ध्याले गर्ध्याले। ये जन्म मिला परधान कदर इसका पाले। इस जन्म में नाम ध्याना ये मिले न बारंबार। मानस जन्म पाने में समा लगता बेशुमार। नम जप कर कर कल्याण कदर इसका पाले। तेरे पाप सभी कट जान नाम को गर्ध्याले गर्ध्याले। ये जन्म मिला परधान कदर इसका पाले। जैसे लाखों मण ढेर घास को आग की चिणंग जलाए। ऐसे जन्म जन्म के पाप नामों से हैं कट जाएं। ये करते संत बयान कदर इसका पाले। तेरे पाप सभी कट जान नाम को गर्ध्याले गर्ध्याले। ये जन्म मिला परधान कदर इसका पाले। पदारथ ऐसा जो खाए अमर हो जाए। जो नाम का सिमरन करता वो जन्म का लाभ उठाए।
शासक नाम जी का ये फरमान, कदर इसका पाले, तेरे पाप सभी कट जान, नाम को कर ध्याले, कर ध्याले। ये जन्म मिला परधान, कदर इसका पाले, ये जन्म मिला परधान, कदर इसका पाले, ये जन्म मिला परधान, कदर इसका पाले। धन धन सदगुरु तेरा आस। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, जिन भाई बहनों ने ग्रीनेस का प्रसाद लेना है, नए भाई बहन हैं, उन्होंने पहले जो है भलाई फंड में जाके मिलना है जी, वहां पर अपना नाम लिखवाना है। जिन भाई बहनों ने ग्रीनेस का नया प्रसाद लेना है जी, नए भाइयों ने बहनों ने, तो उन्होंने जो है भलाई फंड में जाके अपना नाम लिखवा देना है जी। और उसके बाद भाइयों ने 56 नंबर पिलर के पास और बहनों ने 145 नंबर पिलर के पास बैठना है जी। और चोला छोड़ने वाले परिवार जो आए हैं, जिसके किसी ने चोला छोड़ दिया है, तो वो 45 नंबर के पास भाई लोग और 108 नंबर पिलर के पास जो हैं वो बहनें बैठ जाएं जी। हाँ जी, जिन 2 ब्लॉकों के जो है गठन हो चुका है, वो भाई जो है वो बैठ गए या नहीं बैठ गए, तो बहन और भाई जो है दोनों साइड में अपना जो है सरदना और दोराले वाले बैठे हैं क्या जी? हाथ खड़ा करें अगर बैठे हैं तो। अलग अलग नहीं बैठना भाई, आप इधर बैठ के वो इधर बैठे, एक जगह बैठे सभी एक जगह बैठना। इस साइड में आके आप सामने से इधर आ जाएं। हाँ जल्दी करें भाई, एक जगह बैठना है। ब्लॉक वाले जिनका गठन हुआ है वो एक जगह बैठे हैं आके एक साइड में। ऐसे ही बहनें हाथ खड़ा करें। जो बहनें बैठ गई क्या, सरधना दोराला, जिन बहनों के जो है चुनाव हुआ है वो बैठ गई क्या, हाथ खड़ा करें। बाद के भाई कहाँ बैठे हैं जी, वो हाथ खड़ा करें। साहिबाबाद, हाँ आप भी एक जगह बैठ जाएं भाई, जहां भी बैठाया जाता है आपको एक जगह बैठना है आपने। साहिबाबाद वालों ने भी, ऐसे ही बहनों ने भी जो है साहिबाबाद की वो एक जगह बैठ जाना है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। श्री महेश चंद जी इंसान भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद जो है श्री सूरज इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा तेरा तेरा, खुशियों में झूमाए मन मेरा मेरा मेरा। पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूमाए मन मेरा। पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूमाए मन मेरा।
होने लगा मीठा मीठा हमको एहसास, दिल में बसे हो भगवन आप ही आप। तुझसे मुलाकातें खुली बातें सरे आम है, दूर हुआ गमों का अंधेरा, खुशियों का चमका नया सवेरा। ताके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा। किसी से करूं क्या तुलना, नहीं कोई सानी, हुआ है ना होगा कोई ऐसा दिल जानी। बड़ी मनी मोहनी कैसी सोहनी सब अदाएं, देखा प्यारा प्यारा नूरी चेहरा, खुशियों से झूमा ये मन मेरा। पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा। जब से बंधी है तेरे प्रेम की डोर, मस्तियों में झूमे मेरे मन का मोर। बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी न्यारी हर बात है, मैं का खुशबू में चार चुफेरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा। पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा।
शाह सतनाम जी गुण कैसे कोई गाए, सागर मट सरकार में सभी ने नारा बोलना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। श्री जसविंदर इंसा भजन बोलने के लिए आ जाएंगी। इनके बाद श्री सुनील इंसा हैं धनौरे से, भजन बोलने के लिए तैयार रहें जी। स्पीकर समिति के संजीव हैं जी, वो जल्दी से जल्दी अपने कैंटर पर पहुंच जाएं जी। स्पीकर समिति के संजीव जल्दी से जल्दी अपने कैंटर पर पहुंचें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे ही आस। दो घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, जन्म अमोलक मिलया हीरा इसका लाभ उठा। दो घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, दो घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, जन्म अमोलक मिलया हीरा इसका लाभ उठा। ओ बंदेगा राम गुण गा ये जीवन सफल बना, ओ बंदेगा राम गुण गा ये जीवन सफल बना। दुर्लभ जन्म है मिलया तुझको बार बार ना आए, जन्म मरण का दुर्लभ जन्म है मिलया तुझको बार बार ना आए, जन्म मरण का दुख उठाए चक्कर 84 लगाए। निकल गया जब हाथ से तेरे रोएगा पछता, जन्म मोलक मिलया हीरा इसका लाभ उठा। बंदेगा राम गुण गा जीवन सफल बना। रावण नीति देखो सोने, रावण ने थी लंका देखो सोने की बनाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख पोते कुंभकर्ण थे भाई। दिया न बाती करे न कोई, दिया न बाती करे न कोई, मौत लिए सब खा। जन्म अमोलक मिलया हीरा इसका लाभ उठा। और बंदेगा राम गुण का ये जीवन सफल बना। जो तू काम करे है भाई सभी पशु है करते, काम नहीं जप सकते केवल कर्मों का फल भरते। खुद मुख्तियारी मिली है तुझको, खुद मुख्तियारी मिली है तुझको, जीवन सफल बना। जन्म अमोलक मिले हीरा इसका लाभ उठा। वो बंदेगा राम गुण गा ये जीवन सफल बना।
निकल गया जो समय हाथ से वो वापिस ना आए, करना जो कुछ अब ही कर ले फिर पीछे पछताए। कह सतनाम जिजे सुख पाना, कह सतनाम जिजे सुख पाना, सुनकर अमल कमा जन्म अमोलक मिले हीरा, इसका लाभ उठा वो बंदे का राम गुण गा, ये जीवन सफल बना वो बंदे का राम गुण गा, ये जीवन सफल बना। दो घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, दो घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, जन्म अमोलक मिले हीरा, इसका लाभ उठा बंदे का राम गुण गा, ये जीवन सफल बना बंदे का राम गुण गा, ये जीवन सफल बना बंदे का राम गुण गा, ये जीवन सफल बना। धन्य सतगुरु तेरे यश। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। श्री सुनील इंसा धनौरा से भजन बोल रहे हैं जी, इनके बाद श्री एक्सीलेटर इंसा भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। सतगुर बिन कभी समझ ना पाते, पाखंड से कभी निकल ना पाते, ये सच्चा नाम क्या चीज है, ये जान नहीं पाते। सतगुर बिन कभी समझ न पाते, पाखंड से कभी निकल न पाते, ये सच्चा नाम क्या चीज है, ये जान नहीं पाते। सतगुर बिन कभी समझ न पाते। सतगुर न आते तो हम लुट जाते, सच को कभी हम समझ न पाते। ये सच्चा नाम क्या चीज है, ये जान नहीं पाते। सतगुर बिन कभी समझ न पाते।
बिन कभी समझ न पाते, मुर्शिद बिन कभी समझ न पाते, इन ठगों से कैसे खुद को बचाते। ये सच्चा नाम क्या चीज है ये जान नहीं पाते, सतगुरु बिन कभी समझ न पाते। नाम जिने रहमत से हर दय में नाम के बीज बोए, सच्चा मार्ग मुक्ति का नाम बताया है, मिलता है जिसने जी अमल कमाया है, मिलता है जिसने अमल कमाया है। अमल बिना ना इल्म काम आते, कितना भी फिरते रट्ठा लगाते। ये सच्चा नाम क्या चीज है ये जान नहीं पाते, सतगुरु बिन कभी समझ न पाते, पाखंड से कभी निकल न पाते। सच्चा नाम क्या चीज है ये जान नहीं पाते, सतगुरु बिन कभी समझ न पाते। धन सद्गुरु तेरे आश्रय। धन धन सद्गुरु तेरे ही आश्रय। तुझे अपना रूप बनाया, क्या सुंदर दी है काया, सरदार तुझे बनाया पर तेरी समझ न आया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तुझे अपना रूप बनाया, क्या सुंदर दी है काया, सरदार तुझे बनाया पर तेरी समझ न आया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सब जूनों में सरदारी और सभी अधिकार दिए हैं, मांस खाए शराब को पीता, अच्छे काम कोई न किए हैं, अच्छे काम कोई न किए हैं। 84 जून सवाई मानस को दी बड़ी आई, पर तेरी समझ न आई तो इसकी कदर न पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने बंदा बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने बंदा
बनाया। काम अपना कोई न करता, सब करता है बेगाना। मैं कौन हूँ, किस लिए आया, और मर कर कहाँ है जाना, और मर कर कहाँ है जाना। ये करता ना विचार है ढोता काल बगार, चोरों को माल लुटाए फिर काहे का होशियार। तारीफ करो क्या उसकी जिसने बंदा बनाया, तारीफ करो क्या उसकी जिसने बंदा बनाया। काम पशुओं से भी गंदे मालिक ने बनाया इंसान। ऐसे नीच काम है करता जो करते नहीं हैवान, जो करते नहीं हैवान। जो काम करे सो गंदा और कहलाए है बंदा, ये कहते शर्म है आए जो करता है ये धंधा। तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करो क्या उसकी जिसने बंदा बनाया। ये सब कुछ बैठा देखे क्यों चुप बैठा भगवान। ये खुद मालिक बन बैठा ना तुझसे डरे इंसान, ना तुझसे डरे इंसान। सतनाम जी की है अर्जी जो करना तेरी मर्जी, जो देखा सो ही कहा जो जी चाहे सो कर जी। तारीफ करो क्या उसकी जिसने बंदा बनाया, तारीफ करो क्या उसकी जिसने बंदा बनाया। तुझे अपना रूप बनाया क्या सुंदर भी है काया, सरदार तुझे बनाया पर तेरी समझ न आया। तारीफ करो क्या उसकी जिसने बंदा बनाया, तारीफ करो क्या उसकी जिसने बंदा बनाया, तारीफ करो क्या उसकी जिसने बंदा बनाया। मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो। सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां आने से जीव के जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं।
सत माने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु और संग माने साथ। तो सत्संग का मतलब यहां ओम हरि अल्लाह मालिक की चर्चा हो, उसके बारे में रीत क्या है और कुरीत क्या है ये समझाया जाए, उसी को सत्संग कहा जाता है। सत्संग में सबका भला करने के लिए प्रेरणा दी जाती है, सत्संग में भला किया जाता है और भले करने की राह पे चलना सिखाया जाता है। तो सत्संग के राह पे जो जीव चल के आते हैं वो पूर्वले कर्मों की वजह से, अपने इस जन्म की खुद मुख्तियारी की वजह से, वरना सत्संग में आना बड़ा ही मुश्किल है। मेला मुजरा सिनेमा सर्कस गेम कुछ भी है, इंसान दौड़ा चला जाता है, पर यहां अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा होती हो वहां आना बड़ा ही मुश्किल है। तो सत्संग में जीव जैसे जैसे आते जाते हैं वैसे वैसे जन्म जन्मों के पाप कर्म करते चले जाते हैं और एक दिन इस काबिल बन जाते हैं कि वो पाप कर्म खत्म करके मालिक के दया में रहमत के काबिल हो जाया करते हैं। उनके अंदर की मैल साफ होती है। सत्संग ऐसा समुंदर है, जैसे जैसे जीव तारी मारता है, जैसे जैसे डुबकी मारता है, जन्मों जन्मों की तपिश और पाप कर्मों की तपिश बिल्कुल खत्म हो जाती है और अंदर बाहर से एक रूहानी ठंडक, एक जबरदस्त ठंडक का एहसास होने लगता है। जिस तरह जलते बलते दोपहर में कोई पत्थर जल रहा है, कोई इंसान जल रहा है, अचानक बादल हो जाए और बरसात गिरे, उन फुहारों से जो मजा आता है, जो शांति मिलती है उस जलते बलते इंसान को या पत्थर को, वो उससे भी कई गुना बढ़ के सत्संग में आने से इंसानों को शांति मिलती है, खुशियां मिलती हैं, परमानंद मिलता है। तो सत्संग में जरूर आया करें, सुने और अमल कमाया करें, तभी जीवन का फायदा है। एक मुरीद जो मालिक पे सदगुरु पे मर मिटता है, वो पीर फकीर की बात सुन के अमल करता है, मन की नहीं सुनता, माया की नहीं सुनता, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में नहीं पड़ता, पीर फकीर की बात सुन के अमल करता है और खुशियों से माला माल हो जाता है। तो प्यारी साथ संगत जी, आप में से अगर कोई लंबे समय से बीमार है तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके आपको अलग से प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद ले लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा है तो वहां से नहीं फायदा, यहां भी डॉक्टर साहबान आए हैं, वहां से दवा ले लो, कहीं से भी दवा लो, पहले आधा घंटा राम का नाम जपना है, फिर दवाई लेनी है। कैंसर या लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते हैं, करने बड़ा मालिक। 3 परहेजों में जिनसे गलती है, 3 वचनों में पहली बार जिनसे गलती हुई है वो जल्दी से खड़े हो जाओ। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, इधर उधर मत देखो, गलती हो गई तो अब माफी आपको दिलवा रहे हैं भगवान से, जल्दी से खड़े हो जाओ और खड़े रहना है। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद, और नारा लगा के बैठ जाओ, बैठ जाओ। वचनों में गलती कभी नहीं करनी चाहिए। खुशियां सब चली जाती हैं, पर आप सच्चे दिल से तौबा करोगे, सुमन करोगे, फिर से खुशियां लौट के आती हैं। बाकी बीमारों के लिए प्रसाद ही दिया है। नशा अगर कोई करता है तो 7 दिन के लिए पे आश्रम में रुकना होगा। सेवा सिमंड से और हॉस्पिटल है वहां सरसा में, जरूरत पड़े तो दवाई, नशा छूट जाता है, लेकिन ख्याल रखना परिवार का एक आदमी साथ रहे, और जब नशा छोड़ के जाओ, यार तो जो नशेड़ी उनका संग, उनकी सोबत बिल्कुल नहीं करनी। बाकी साथ संगत कोई प्रसाद लेके आती है, बच्चे के कपड़े हैं, पेन है, गाड़ी की चाबी है, मकान की चाबी है, यानी हर अच्छे नए काम के लिए आप अगर कोई सामान लेके ऊपर कर लो, छोटे बच्चे को लेके आए तो सबको आशीर्वाद, अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद, सामान नीचे कर लो। बाकी घर में परेशानी है, मुश्किलें हैं, दुख तकलीफ है, घर में खाना नाम जप के बनाओ, या सारे परिवार घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार सुमन करो, मेहनत करो, तो लाखों की परेशानियां दूर हुई हैं, भगवान ने चाहा आपकी भी दूर हो जाएंगी। तो इन 4 बातों के बिना आप कोई बात करना चाहते हैं, ये रूहानी रूबरू अपनी जगह पे खड़े हो जाओ,
लंबी चौड़ी कथा नहीं कहनी, 2 शब्द में बात कहो, जैसा मालिक ख्याल देंगे आपको जवाब देंगे। अपना नाम बताना है, कहां से आप आए। बहनें बैठ जाओ, भाइयों की तरफ है ये, तो नाम बताना है, कहां से आप आए हैं। तो शुरू करते हैं, बोलिए भाई। पिताजी धन सतगुरु तेरे आसरा, आप जी का बेटा सूरज, ब्लॉक बड़ौद से बोल रहा हूँ जी। पिताजी बोलने की हिम्मत बख्शना जी। जी पिताजी, मेरी दादी जी रात को 1 बजे 30 फुट की ऊंचाई से पीछे पड़ोसियों के यहाँ पे टैंक था पिताजी 30 लीटर का, 300 लीटर का, और उसमें जाके गिर गई थी पिताजी। छत के चारों तरफ 5 फीट की दीवारें हुई थी, और मेरी दादी की उम्र तकरीबन 85 साल है, और वो उसके पीछे गिर गई टैंक के, और पिताजी उनको कुछ भी नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक है जी। जी बेटा, मालिक की रहमत हुई बेटा, जाको रखे साइया, तो मालिक की रहमत हुई, उन्हें को सुमण किया करें। धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी छुचकपुर से, गांव नकुड़ ब्लॉक से। पिताजी मैं टीनू बोल रहा हूँ जी। पिताजी मैंने अभी पेस्टिसाइड की दुकान करी है जी, क्या ये सही है या गलत? पेस्टिसाइड जो कीड़े मार दवाइयाँ होती है जी। बेटा ऐसा है, कीड़ों ने अगर ना मारा जाए तो फसल की बर्बादी के बाद उन्होंने खुद ही खत्म हो जाना होता है। तो उसके लिए जो दवा का आप कर रहे हैं, हमें लगता नहीं कि ये कोई गलत है, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए दवाइयां बनी हैं कि कीड़े मकोड़ों की उम्र लंबी चौड़ी नहीं होती, वो कुछ टाइम के बाद अपने आप ही वो सुंडियां, वो चीजें खत्म हो जाती हैं, पर वो तब तक आदमी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो आत्मरक्षा के लिए कई ऐसा भी होता है, कई किसानों के होते ही नहीं वो कीट पतंगे, कईयों के होते हैं। तो आपने ये दवाइयों का किया है, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। धन सतगुरु तेरे यात्रा। पिताजी मैं महेश इंसा बड़ौद से एक तय सुझाव देना चाहता हूं, जैसे कि हमारी सच्ची ये मासिक जो सच्ची शिक्षा है जी, पिताजी हम पढ़ने के बाद में उनको अपने घरों में रख देते हैं और काफी समय से रखी रहती है। तो यदि हम उनको एक ऐसी समिति बनाई जाए जो ऐसे घर जिनमें वो नहीं लगी है उनको मुफ्त में पढ़वाया जाए जी, और हम मंथली वाजी उनको पढ़ा दें और वापस ले आए, फिर नहीं दिया जी, तो शायद उससे बड़ा लाभ हो जाएगा जी। जी बेटा, जिम्मेवार नोट कर लेंगे बेटा, जरूर जरूर नोट कर लें भाई। धन सतगुरु तेरा आसरा। ताजी मैं तेज सिंह ब्लॉक चट्ठावल से बोल रहा हूँ जी। हमारे गांव में रोज की नाम चर्चा होती थी, और अब संगत दारू पर लगकर नाम चर्चा बंद कर दी जी। तो पिताजी मुझे माफी दें, मैंने इजाजत ली थी जी। हाँ बेटा, आप नारा लगा दें और 88 नंबर में मिल लें। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं मास्टर भोपाल सिंह साबुर बड़ोली ब्लॉक बड़ौद से बोल रहा हूँ जी। परम पिताजी ने मुझे एक छोटा अपना ट्रांजिस्टर दिया था, तो वो पहले आपसे जी पूछा था, उसके बारे में वो पिताजी ने कहा था जी का इसे रख दो, तो मैं उसे म्यूजियम में जमा करना चाहता हूँ। नहीं बेटा, अगर आपके घर में उसकी संभाल है और आप प्यार से रखते हैं तो बेटा कोई हर्ज नहीं, आप रखें, आपको निशानी मिली है, आशीर्वाद बेटा। दान सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी साधुराम इंसा हुसैनपुर कला ब्लॉक पुराना। पिताजी जो सत्संगों में ये स्क्रीन ये चल रही है अभी, तो ये पिताजी दर्शन नहीं हो पाते। अगर पिताजी सत्संग में जो रूबरू प्रोग्राम में स्क्रीनें चलती है, अगर वे स्क्रीनें चल जाए तो पिताजी जो पुरानी पीछे साथ संगत बैठती है उनको खूब दर्शन हो जाया करके पिताजी। तो पिताजी जी बेटा, पता कर लेते हैं, उसको शिफ्ट करने में अगर ज्यादा टाइम नहीं लगता तो स्क्रीनें सत्संग के टाइम ही लग जाया करें, पता कर लो। पिताजी धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं संजय इंसा ब्लॉक शाहपुर से बोल रहा हूँ जी। पिताजी मेरा छोटा भाई मिस्त्री का काम करता है जी। पिताजी वो 22 फुट की ऊंचाई पे प्लास्टर कर रहा था पिताजी। 22 फुट की ऊंचाई से जब पैर टूटी तो नीचे वो गिरा, तो उसे नहीं पता नहीं कद में गिरा, पिताजी खरोच तो लगना है आपकी रहमत से पिताजी। आप ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे पिताजी। जी बेटा, मालिक की रहमत हुई बेटा, मालिक रक्षा करने वाले, उन्हें को सुमण करें, अच्छे काम करें। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं डॉक्टर अशोक, डॉक्टर राम सिंह जी का पुत्र बड़ौद से बोल रहा हूँ। पिताजी 25 जून की बात, मई की बात है पिताजी। मैं रात को सोया हुआ था और पिताजी अचानक से रात के 12:30 बजे मुझे सांस बंद हो गया और दिखना बंद हो गया। पिताजी सभी परिवार घर था, डॉक्टर साहब भी डेरे से घर गए हुए थे, और डॉक्टर साहब ने कहा कि अब कोई इलाज नहीं है, इसकी आंखें भी जो है दिखना बंद हो गया और श्वास भी बंद हो चुका है, हार्ट भी बहुत कम चल रहा था पिताजी। और सिमरन करो सारा परिवार, बचाने वाले पिताजी हैं, दवाइयों से कुछ नहीं हो सकता,
और पिताजी उसके 1 घंटे बाद मुझे सांस आ गया और पिताजी मैं अब साथ संगत के बीच में मौजूद खड़ा हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा है। जी बेटा, मालिक ने रहमत की है बेटा, सेवा का मेवा जरूर मिलता है, सारा परिवार सेवादार है। सो मालिक रहमत करें बेटा, बचनों पे रहें और अच्छे काम करना, मालिक ने जिंदगी बख्शी है। आशीर्वाद बेटा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा आसरा जी। पिताजी मेरा नाम विनोद इंसा, मैं गांव बावली से हूँ जी। सर पिताजी जो है जी परसों जो है जी बड़े लड़के का बदमाशों ने अपहरण कर लिया था जी, और जी जो है कल उसको बिजनौर के पास से जी वो ठीक ठाक मिल गया। गुरु जी आप अपने इस बच्चों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा याद। ये तो मालिक की रहमत है बेटा, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुमन करते रहें, बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाएं। सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी शामली से मैं यशपाल पवार इंसा जी, बाकी 25 मेंबर है जी, 7 मेंबर है जी। पिताजी 3 साल पहले से रामचर्चा घर बन गया जी शामली में, आप जी की दया मेहर से जी। उसमें वृक्ष भी लग गए जी, मकान का निर्माण भी हो गया। पिताजी चरण टिकाने की अरदास करती है जी शामली की सारी साध संगत जी। आपने नाम चर्चा शुरू कर ली है? रामचर्चा शुरू होगी पिताजी यहाँ। जी बेटा, समय अनुसार जरूर देखेंगे बेटा, समय के अनुसार जुम्मेवार नोट कर लें भाई वहां का। पिताजी मैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मैं सूबेदार राजवीर सिंह, ग्राम मीरपुर कला, हापुड़ ब्लॉक से आया हूं जी। मेरे साथ ऐसा करिश्मा हुआ कि मैं सब्जी लेकर के ट्रक के ऊपर बैठा था, 11,000 की 3 तार मेरी कमर पर लगे और मैं आपके सामने खड़ा हूं जी। जी बेटा, मालिक की रक्षा, मालिक ने ही रक्षा की है बेटा। सो सुमन करना बेटा, अच्छे नेक काम करना। धन धन सतगुरु तेरा यार। पिताजी आप ठीक ठाक हो? जी बताइए, आप बोलिए। पिताजी मेरा नाम जसवीर सिंह, पिंड काले के तपा ब्लाक बरनाला जिला जी। पिताजी मैं 12-13 साल बाद गुम हो गया सी पिताजी, मैं बिल्कुल भूल चुका सी मैं कहाँ हूँ, कहाँ रहने वाला हूँ। आपकी दया मेरे से, और पंजाब में जब झगड़ा हुआ था आपके खिलाफ, तो तस्वीर आपकी वहाँ अखबार में गए तो मैंने देखी, जो तो मेरे सतगुरु है, मेरे अल्लाह है, मेरे खुदा है। मैंने तस्वीर देखी तो मैं सब कुछ भूल पाया था। मैं सिमर में थोड़ा सा मेरे पिताजी जहाज सीगा, तो उसके बाद मैंने पूरा ड्रेस दिया लेके सब कुछ, तो ड्रेस के द्वारा घर दरबार में ड्रेस आया। उसके बाद मैंने फोन किया मेरे घर में, पिताजी हाँ पिताजी मैं घर पहुंच गया आपकी दया राम से। पिताजी मैं अपना नाम शब्द दस पाया पिताजी, सिमरन अभी करता हूँ, मेरे को बहुत बुरे बुरे ख्याल आते थे, अब सिमरन करने से मेरे ख्याल बहुत कम गए पिताजी। धन धन सतगुरु तेरे आशीर्वाद। जी नारा लगा दो बेटा, नाम आगे नहीं बताना चाहिए, नारा लगा दो, आगे से सुमन करना बेटा। मालिक माफ करने वाले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। पिताजी मैं मांगलाल इंसान आगरा छावनी से बोल रहा हूँ जी। पिताजी जब से 2009 से आगरा में सत्संग कैंसिल हुआ है पिताजी, हमारी साथ संगत कोई तो भोले बाबा में जा रही है, कोई बाबा रामदेव के में जा रही है, मतलब हमारी संगत बिखर गई पिताजी। रहमत बख्शो, तो अपनी संगत को अपने चरणों से जोड़ो पिताजी। जी बेटा, आप 88 नंबर में मिले बेटा, बात करें और जुम्मेवार नोट करके पता करके बताएं भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मुस्तफाबाद ब्लॉक दिल्ली से जी, महेंद्र इंसा बोल रहा हूँ पिताजी। जी पिताजी मैं और मेरा भाई ठेकेदारी करते हैं जी आपस में। पिताजी अभी 21 तारीख को 14 फुट गहरे नाले में पिताजी हमारी कार गिर गई, जिसमें मेरा भैया और भतीजे थे जी दोनों। पिताजी कोई गाड़ी को देख के ये नहीं कहता जी इसमें से आदमी कैसे बचे। पिताजी 14 फुट ऊंचाई थी जी नाले की, और गाड़ी चारों पहिए ऊपर थे पिताजी। पिताजी गाड़ी तो मिस्त्री ने कह दिया खत्म होगी। पिताजी उसमें कम से कम 8 फुट दलदल है पिताजी, 2 फुट गंदा पानी है पिताजी। पता नहीं कैसे आप जी की रहमत हुई पिताजी, मालिक जानता है जी, आप जैसे भी जानते जी। जी बेटा, मालिक की हाथ दे के रखते हैं बेटा, सुमन करें, बचनों पे रहें और आशीर्वाद बेटा, अच्छे नए काम करें। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी आपका बेटा हमीद इंसा ब्लॉक बड़ौद से बोल रहा हूँ। पिताजी यूपी की धरती भी सफाई अभियान के लिए तरस रही है पिताजी, रहमत बख्शो। जी बेटा, समय के अनुसार देखेंगे बेटा जरूर। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी मैं प्रवीण इंसान, 2 माइक ही चल रहे हैं भाई, तीसरा हाँ चले 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 भाई। पिताजी मैं प्रवीण इंसान कैथल से आपका बेटा बोलने की बोलो जी। पिताजी मैं 30 जनवरी को जब रूबरू देख के पूरा परिवार सहित गाड़ी लेकर वापस जा रहा था, तो रास्ते में मुझे नींद आ गई और मैं गाड़ी 10-12 फुट गहरे खदानों में चली गई। और लेकिन आप हमने सभी ने जोर से नारा लगाया, लेकिन किसी को खरोंच भी नहीं आई और गाड़ी का नुकसान हुआ, लेकिन सभी की
कुछ भी जी बेटा बिल्कुल, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके, चाहे सब जग बैरी होए। सो मालिक ने रक्षा की है बेटा, जान बचाई तो अच्छे ने काम करते रहो। सिमरण करो बेटा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मैं नितिन इंसान मेरठ ब्लॉक से बोल रहा हूँ पिताजी। आपकी रहमत इतनी है जी, अभी पीछे बृहस्पतिवार को जी हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया जी, और वायरस इतना भयंकर था जी, उसमें जो सॉफ्टवेयर डला हुआ था वायरस वाला वो भी खत्म हो गया। और एक्सपर्ट को बुलाया तो वो कह रहा है जी ये फॉर्मेट करना पड़ेगा और जितने भी सब इसमें प्रोग्राम है मंजलिस के या पासवर्ड है सब खत्म हो जाएंगे। सतगुरु पिताजी आपकी रहमत से जिस दिन सत्संग आना था जी शाम को चलाया, और चलाते ही वो अपना भी वायरस खत्म हो गया, और सत्संग हमने बड़े धड़ाक से सुना, और सत्संग भी सुना और साथ साथ सब चीज सेफ भी रही जिसमें। धन धन सतगुरु। इसी तरह से रहमत बनाए रखना पिताजी। और मालिक ही करने वाला बेटा, वो किस रूप में किसको क्या नजारे दिखाता है वो ही जानता है, जिसको पता है बेटा, जिससे साथ बीतती है आशीर्वाद। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताई पिंकल इंसा गांव दादरी ब्लॉक बरनावा। पिताई भक्ति योद्धा जी। पिताई आपसे 2 अरदास है पिताई, बहुत जरूरी जी। पिताई एक तो स्कूल की यहाँ उद्घाटन कर दो पिताई, और एक हॉस्पिटल की पिताई। स्कूलों का यहाँ बहुत गंदा माहौल है पिताई, एक स्कूल जरूर बन जाए पिताई। बहुत आपसे हाथ जोड़कर अरदास है पिताई, विनती। धन धन सदगुरु तेरा जी बेटा, जरूर यहाँ के बारे में काफी साथ संगत ने कहा है, समय के अनुसार जरूर देखेंगे बेटा। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। परम पिताजी, मैं सतीश इंसा गोहाना ब्लॉक से, हमारा नाम चर्चा घर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया आपकी दया मेहर से। और 8 तारीख वाले प्रोग्राम में आपने फरमाया था कि प्रभु जब भी उधर का कोई प्रोग्राम हो तो बेटा याद दिलाना, नाम चचा घर में सन टिकाने की प्रभु जी अर्ज करते हैं जी। हाँ बेटा, प्रभु तो सबके अंदर बैठा है, हम तो सेवादार हैं, चौकीदार हैं बेटा। बाकी रही बात नाम चर्चा घर में, उस साइड में कभी सत्संग होता है इस तरह से, यहाँ से तो बेटा प्रोग्राम पहले से तय होते हैं। सो तब हमें जरूर बताना बेटा, आशीर्वाद। बाकी आपको खुशी मालिक देगा ही देगा। आप नारा लगा के उसमें नाम चर्चा शुरू कर लें, और सभी नाम चर्चा घरों में ऐसे ही चलता है, जब भी उस साइड में आते हैं तो जरूर बताएंगे बेटा, आशीर्वाद। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं राज कपूर इंसा, बबराला ब्लॉक भंगीदास। मैं जो है पोस्ट ऑफिस में सर्विस करता था। एक दिन मैं टीएमपी लाइन पर डाक लेकर बरेली जा रहा था, बदमाशों ने मेरे गोली मार दी जो कि सीने में होकर कमर की रीढ़ की हड्डी पर पार हो गई। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, और भर्ती होने के बाद मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, सही हूँ। उसके बाद मुझे पोस्ट ऑफिस वालों ने फ्रॉड केस में जो है सस्पेंड कर दिया कि आपने फ्रॉड किया है। उसके बाद फ्रॉड का केस चला और उन्होंने इंक्वायरी की, तो उसमें मेरे लिए अब 15 तारीख के लिए टर्मिनेट कर दिया गया है। पिताजी मैं सुबह शाम सुमरन भी करता हूँ, और सारी सेवा के लिए भी यहाँ लंगर घर में सेवा मेरी पक्की चल रही है। पिताजी मुझ पर रहमत करो, जो मुझे सुमन करो बेटा और पैरवाई करो, ये कलयुग है, और सुमन करोगे पैरवाई करोगे तो मालिक कोई ना कोई राह दिखा देते हैं। तो एक एक बात करा दीजिए। सतगुरु तेरा ही आशा। पिताजी मैं आपका बच्चा टेलर मास्टर फतेह सिंह बोल रहा हूँ जी। मैं अपनी आपकी रहमत के 2 छोटे छोटे करिश्मे सुना चाहता हूँ जी। पिताजी जब मैं सेवा में लगा था बहुत ही करीब था पिताजी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, किराए तक के लिए पैसे नहीं थे पिताजी एक दिन। और आज आपकी रहमत से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है जी। यहाँ तक की बात कि आपने मुझे कार तक, बाइक तक, मकान तक, बच्चों की नौकरी तक, सब कुछ, किसी चीज की कोई कमी नहीं है पिताजी। उस उपलक्ष्य में मैं 25,000 रुपए जमा कराना चाहता हूँ जी। और एक बच्चा आपका सर्विस कर रहा है जी, छोटे वाला, वो नौकरी करते हुए बीएड करनी चाहता है जी, जैसे आप हुक्म करें। जी बेटा सुमन करें बेटा, मालिक साथ है बेटा, और अच्छे काम करें, मालिक ने रहमत की है तो बचनों पे रहते हुए आगे बढ़े बेटा, मालिक साथ है। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी अवतार माह की आपको लख लख बधाई हो। पिताजी मैं ब्लॉक भंगीदास ननोत्ता से बोल रहा हूँ, सुभाष इंसा। पिताजी 2 महीने पहले हम जो मासिक वो सेवा होती है महीने की 2 दिन की, उसमें आए हुए थे पिताजी। तो हमें टीन साइड के नीचे एक 2-2.5 महीने की बच्ची लेटी ही मिली। जब हमें 2 दिन तक कोई नहीं आया तो 25 मेंबर आरपी सिंह को बताया, तो आरपी सिंह ने ये बताया कि पिताजी जब सत्संग करने के लिए आएंगे तो पिताजी से पिताजी इसका जवाब देंगे, आप अमानत के तौर पर इसे अपने घर ले जाओ। पिताजी वह 2 महीने से हमारे पास है,
और हमारे पास 2 लड़के भी है और पिताजी हम वैसे उसे रखना भी चाहते हैं। पिताजी आप सुझाव दें, हम क्या करें? बेटा आप 88 नंबर में मिल लें। आपके पास ऑलरेडी 2 बेटे हैं तो मालिक ने आपको खुशियां दे रखी हैं, तो आप 88 नंबर में इस मामले में मिलें। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। पिताजी हमारे यहाँ जो घर जी, मेरा नाम सुनील कुमार इंसा, मेरठ शहर से हूँ जी मैं। और मेरा बेटा है प्रशांत, वो 2 वर्ष की अवस्था में था जी, तोतली भाषा में बोलता था। तो एक जो जिन्ने की ग्रिल थी, ग्रिल पर जबरदस्त पावर ऑफ करंट था और इतना करंट था कि वो मेरा बेटा नंगे पैर उसे बार बार हाथ लगा रहा था और कह रहा था आओ तुम्हें करंट से पकड़वाऊंगा। तो जैसे ही मैं उठा, मैंने उस ग्रिल से हाथ लगाया तो मैं 2 मीटर दूर जाके पड़ा। मैंने इलेक्ट्रीशियन को दिखाया, इलेक्ट्रीशियन ने उसमें बल्ब जलाए। वो कह रहा कि चाहे हजारों बल्ब जला लो इसमें। तो हमने अपने बेटे से पूछा कि बेटे तुम्हें करंट नहीं मारा? तो उसने कहा कि मुझे जो पिताजी ऐसे घोड़े पर टक टक करते हुए आए और वो ये कह रहे थे कि बेटा तुम्हें चीज खिलाएंगे, और तोतली भाषा में कहा कि तुम कर इससे हाथ ना लगाओ, और वो उन्होंने मुझे गोद में उठा रखा था। तो पिताजी, हमने जो परम पिताजी और आपकी तस्वीर लगी हुई थी, तो परम पिताजी की ओर को इशारा करते हुए कहा कि ये पिताजी होंगे। तो उन्होंने कहा नीचे वाले आपकी को देखकर कि ये वाले थे, ये वाले आए थे। धन धन सदगुरु तेरा ही आता। जी बेटा, सब बेपरवाही ही करते हैं बेटा, हम तो खाकसार हैं। उन्होंने रक्षा की बेटा, रहमो करम किया, सो उस बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाना मालिक रहमत करें बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। तो बहनों की तरफ जो 4 बातें, बीमारों ने खड़े नहीं होना, प्रसाद दिया जाएगा। आशीर्वाद लेना है, उसने खड़े नहीं होना। घर में कलह कलेश है, उसने खड़े नहीं होना। 3 वचनों में गलती है, उसने खड़े नहीं होना, माफी हो चुकी है। इसके अलावा बहना भी बात करना चाहती है तो जल्दी से बात कराएं बेटा। हेलो, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरुजी बोलो। गुरुजी, मैं जिला बुलंदशहर ब्लॉक अनूप शहर से, मेरे 2 भाई छोटे छोटे हैं, मतलब एक मुझसे बड़ा है एक मुझसे छोटा, वो दोनों ही ऐसे हैं। क्या वो संभल सकते हैं? वो रात में भी उठ के निकल जाते हैं। अब बताओ, हम बड़े हो गए, अब हम उन्हें कहाँ ढूंढे? छोटी सी बहन है, वो भी ढूंढ के लाती है। रात में डर तो लगता है। बेटा खाना नाम जब के बनाए, थोड़ा डॉक्टर की राय ले ले। और जो बात करा रहे हो बेटा, झंडी रखो पास में, कोई भी यहाँ झंडियां थी दे दिया करो भाई साथ में ही, वो भी तो साथ दिया करो। पता नहीं चलता कहाँ बात करवा रहे हैं आप। करवाएं, बोले बेटा। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी, मैं आरती दिल्ली से। पिताजी, मेरे पति ने मुझसे एक बार कहा था कि आप दोनों में से एक जने को चुन लो, या मुझे या अपने गुरु को। तो मैंने कहा कि मैं आपको छोड़ दूंगी पर आपके गुरु को नहीं छोड़ूंगी, अपने गुरु को नहीं छोड़ूंगी। तो उन्होंने ये बात मेरे मम्मी पापा से घर जाकर कही, मतलब मेरी शिकायत करी कि आपकी बेटी कहती है कि वो मुझे छोड़ देगी पर आपके अपने गुरु को नहीं छोड़ेगी। पिताजी, ये बात वो मुझे बहुत बुरी लगी कि वो मेरे से ये कहते हैं कि तू अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती, मुझे छोड़ देती है। मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो वो कहते हैं ठीक है, तो तू मुझे छोड़ दे, अगर उनके साथ रह सकती है तो वहीं चली जा। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं? मैं सत्संग में भी बहुत झूठ बोल के आती हूँ, रामचर्चा में भी झूठ बोल के जाती हूँ। पिताजी, मुझे दृढ़ विश्वास है आप पर, मैं मर जाऊंगी पर आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जी बेटा, मालिक साथ है बेटा हमेशा। और बाकी आप जो घर में खाना बनाते हैं वो सुमरण करके बनाओ बेटा। मालिक से दुआ करेंगे उनको भी सद्बुद्धि आए, उनको भी खुशियां मिले। आशीर्वाद बेटा। पिति धन धन सतगुरु तेरी आसरा। पिति, आप जी की लिटिल रोज एक्स स्टूडेंट 7 मेंबर। पिति, हैप्पी बर्थडे। पिति, आज मेरा भी बर्थडे है। पिति, प्लीज आशीर्वाद देना कि आप जी के बस वचनों पर चलती रहूं। जी बेटा, मुबारक जन्मदिन, अच्छे काम करना बेटा। थैंक यू सो मच। हेलो पिताजी, एक और बात पिति, मैं जब यूके से आई तो पिति आप जी ने, मैंने यूके में आपसे बात की थी कि पिति ऐसे आप जी के लिए मैं क्या लेके आऊँ। आप जी ने फरमाया कि नाम दिलाओ, वो सारी जिंदगी आपको खुशियाँ देगा। तो पिति आप जी की मेहर से मेरे ऑफिस, इंडिया वाले ऑफिस से पिति 11 लोगों ने नाम ले लिया और जाम भी पी लिया। पिति ऐसे ही मेहर बनाए रखना कि बस सारे मतलब ऐसे जुड़े रहें। पिति तेरे से। जी बेटा, सुन करना, बचनों पे रहना बेटा, मालिक साथ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा है। पिताजी, हमने इंट्रासाउंड कराया तो इंट्रासाउंड में हमारा गुर्दा खराब आया, तो हमने सुमरन किया तो सुमरन में हमारा
सही आया गुर्दा। फिर बाद में हमने एक्सरा कराया तो एक्सरा में पथलियां आई हमारे। जी सुमन करें बेटा और थोड़ी दवा दारू करें, उसके लिए मालिक की रहमत करने वाले। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी बेटे के करंट लगने की वजह से चोट लग गई थी, वो मेट्रो दिल्ली हॉस्पिटल भर्ती कराया। यहाँ पे पिताजी मेरठ में डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन के लिए बोल दिया, उसके चोट नीचे लगी हुई है पिताजी। डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन के लिए बोल दिया। हमने आप जी से अरदास की, सुमरन किया, पिताजी जो तुम्हें ठीक लगा वो करना। पिताजी जब डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट चला रखा, ऐसी दया मेहर करना कि उसका ऑपरेशन ना हो। पिताजी जी बेटा आसपास बैठ के सारे परिवार वाले सुमन करो बेटा, और उसे कुछ भी देते हो वो सुमन करके बना के दो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं आशा इंसान दिल्ली मेहरौली ब्लॉक से। पिताजी हमने 2010 में डेरे ये शाह सतनाम ग्रीन एस वेलफेयर से अवार्ड के लिए अप्लाई किया था 70 लाख पौधे लगाने के से। तो उसमें अब वो 10 कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट हुई हैं, उनमें हमारा भी नाम है। तो अब वो इंक्वायरी करने आएंगे, पौधे देखने आएंगे। पिताजी रहमत हो तो हमें ही पहला प्राइज मिलेगा। जी बेटा आशीर्वाद, बेटा आशीर्वाद। चल गए थे पिताजी। और बात अभी बात तो पूरी कर लेने दो, आप इधर से ना बंद किया करो। हाँ पिताजी, मैं और मेरे हस्बैंड ने यूपीएससी का 86 में एग्जाम दिया था, तो गुरु की रहमत से मैंने टॉप किया यूपीएससी में। उनका थोड़ा पीछे था, तो जब प्रमोशन का टाइम आने वाला था तो मैंने कहा मैं प्रमोशन नहीं लूंगी जब तक उनकी नहीं होगी, तो हम होने देंगे प्रमोशन लोगों की, मैं बाद में ले लूंगी। ये मेरे मन में था, मैंने बताया नहीं था। तो ऐसी कृपा हुई सतगुरु की कि जो पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं हुआ, बाद में भी नहीं हुआ। 7